सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी पूजा विधि लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप समस्त बंधु बांधवों का, साईं भक्तों का कल्याण होगा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ये कहते हैं कि गुरुजी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मैं बहुत सारी पूजा कर रहा हूँ, बहुत सारा संकल्प ले रहा हूँ, तो और होता क्या है कि पूजा करते हैं लेकिन मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी होती है। आज ये चीज़ जानना है और मनोकामनाएं किस विधि से, कौन सी पूजा से पूरी होती है, ये जानना है। एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कलयुग के बारे में लिखा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये जो कलयुग है, इस कलयुग का जो आधार है वो प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम स्मरण ही कर लेने से आपका जीवन कृतार्थ होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो मन है, तन कहीं और है और मन कहीं और है। तो आप सोचिए, जब दो नाव पर ये शरीर चल रहा है, मन किसी और नाव पर और शरीर किसी और नाव पर, तो होता क्या है कि आप ना, जैसे कहावत है कि धोबी का कुर्ता ना घर का ना घाट का, तो फिर आप कहीं के नहीं होते हैं। इसलिए तन और मन को दोनों जगह एक साथ उसका योग कर दीजिए, जिसको कहते हैं योग। योग क्या है? तन और मन का जब मिलन होता है तो योग हो जाता है। योग करिए और योग ही पूजा है। और पूजा क्या है? साईं बाबा क्या थे यहाँ पर, आप समझिए। साईं बाबा एक योगी थे जो तन और मन को एक साथ सम्मिलित कर देते थे। इसीलिए साईं बाबा कौन थे? बहुत बड़े योगी थे। और योगी होते हुए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ थे, और जो सत चित धन आनंद सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु साईनाथ थे। तो जिनके माध्यम से आपको सत्य और चित्त को एकाग्रचित करने का और आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे हमारे साईनाथ हैं। और साईनाथ की पूजा करने के लिए, साईं बाबा की पूजा करने के लिए आस्था, क्योंकि बाबा ने दो चीज बहुत ही मूल मंत्र बताया है, ये उनकी शिक्षा है। वो शिक्षा क्या है? श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र, ये दो चीज होने चाहिए। होता क्या है कि लोग 2 दिन अगरबत्ती दिखा दिए और ईश्वर से सोचते हैं कि तुरंत ही उनको कोई चीज प्रदान हो जाए, मिल जाए। तो ये चीज नहीं होती है। आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। गीता में क्या लिखा हुआ है कि लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण है। इसलिए लोभ को और मोह को जब आप पूजा करिए तो उसको अपने मन में आने मत दीजिए। क्योंकि अगर जिस दिन लोभ और मोह मन में आ जाता है और आप पूजा करते हो तो आपका पूजा फलित नहीं होता है। ये चीज यहां पर बताने का मकसद था कि पूजा कैसे की जाए, क्या मन होना चाहिए, कैसे एकाग्र चित्ता होनी चाहिए। यहां पर 1 मिनट और बता दें, उसके बाद पूजा विधि बताते हैं। सबसे बड़ा चीज, एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेंस जिसको आप बोलते हैं, सूर्य के सामने अगर उसको कर दी जाए और नीचे एक कागज रख दिया जाए सूर्य उस लेंस के नीचे, तो लेंस क्या करता है? सूर्य की सारी रश्मियां जो इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको एक केंद्र पर सेंट्रलाइज कर देता है, फोकस कर देता है, और उस कागज में आग लग जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा तन है और मन है, अगर इसका योग का सम्मिलन कर दिया जाए, एकाग्रचित फोकस कर दिया जाए उस परम पिता प्रभु के ज्ञान पर, ध्यान पर, तो ध्यान अगर एकाग्रचित होगा तो प्रभु साक्षात प्रकट होंगे। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे चीज रामायण टीवी पर या कहीं देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अपने तपस्या के बल पर, अपने योग के बल पर जिस प्रकार से भगवान को प्रकट कर दिया, उसी प्रकार अगर हम
कंसंट्रेट हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं, तो हमारे साईं अपने भक्तों के लिए तत्पर होते हैं। क्योंकि बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो बाबा ने अनुभूति करने के लिए कहा है और अनुभव का विषय है बाबा, अनुभूति करना है। क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के समस्त चीजों का श्रवण करता है और बिना मुंह के बहुत बड़ा वक्ता और योगी है। तो ईश्वर क्या है? निराकार है। इसीलिए साईं बाबा भी कहते हैं 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ईश्वर अनुभूति का विषय है। तो यहाँ अनुभव करना है। और पूजा पद्धति क्या है, पूजा विधि क्या है, अब आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं। बाबा की पूजा काकड़ आरती अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी माताएं, बहन, हमारे भाई कर सकें जो साईं भक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है, समस्त देवता उस समय जागृत अवस्था में होती हैं। और काकड़ आरती का मतलब ही है कि बाबा को वहाँ पर जगाया जाता है सुबह 4 बजे। हम लोग भक्त वत्सल हैं, हमारी भावनाएं, हमारी दयालुता ये होनी चाहिए कि हम बाबा के सम्मुख एक उनके बालक की तरह याचना करें, उनके तरफ झुके रहे। जो झुका रहता है वही श्रेष्ठ होता है। तो जब आप एक प्यार भरी अपनी प्रार्थना से बाबा को काकड़ आरती से जागृत करते हैं तो बाबा आपकी समस्त चीजों पर ध्यान रखते हैं। तो काकड़ आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और इसी प्रकार से देवता भी पृथ्वी पर ऊपर से देखते हैं कि हमारे जो मनुष्य है, प्राणी हैं, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो आप काकड़ आरती कर सकते हैं। वैसे तो 5 प्रकार की आरतियां बाबा की होती हैं, लेकिन हम जो गृहस्थ प्राणी हैं, जो कर्म क्षेत्र में जाना पड़ता है अपने जीविका के लिए, तो वो बाबा के लिए एक आरती सुबह, एक आरती शाम कर लें। मतलब मध्याह्न आरती या 5 प्रकार की आरती तो हम गृहस्थों के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 2 प्रकार की आरतियां हम कर सकते हैं, एक सुबह, एक शाम। तो काकड़ आरती अगर आप कर लीजिए, या आप सुबह की आरती जो काकड़ आरती के बाद होती है, जिसको धूप आरती भी बोलते हैं, तो धूप आरती आप कर सकते हैं। और धूप आरती करने का बाबा का यही विधान है, जैसे आप काकड़ आरती करते हो सेम यही है। और बाबा की आरती से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, साईं सच्चरित्र का हम ये नहीं कहते कि आप सप्ताह पारायण बाध्यता के साथ करें, आस्था के साथ करें सप्ताह पारायण। अगर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप करें तो और अच्छा है, और नहीं तो साईं सच्चरित्र का एक टारगेट बना लीजिए, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर पूजा में ही बैठ के आप पढ़ सकते हैं। उससे बाबा की शिक्षाएं आपको मिलती हैं। क्योंकि बाबा की जो शिक्षाएं, हर चैप्टर में एक चीज बाबा का उसमें शिक्षा आपको मिलता जाएगा। और ये शिक्षा क्या है? बाबा का जो शिक्षा है कि गरीबों के प्रति, जीवों के प्रति दया करना। और अगर आपका अर्जन कहीं से करते हैं कुछ पैसे, तो उसमें से कुछ दान करिए। बाबा यही कहते थे कि अन्न दान महादान। अन्न का दान बाबा खुद शिरडी में जो मांग के लाते थे, वो क्या करते थे? बनाते थे, एक भी दाना संचित नहीं करते थे, उसको लोगों में वितरण करते थे, बना के भोजन के रूप में गरीबों का उदर पूर्ति करते थे। तो इसीलिए आपको दान भी करते रहना है। उसके बाद बाबा का आप मध्याह्न आरती अगर कर सके तो मध्याह्न करिए, नहीं तो गृहस्थों के लिए शाम की सेज आरती भी कर सकते हैं, या शाम की आरती कर लीजिए तो बाबा उससे अति प्रसन्न होते हैं। और मैं खुद आपसे बताऊं, मैं मध्याह्न आरती तो नहीं कर पाता, मैं भी एक कर्मयोगी हूँ, कर्म भी करता हूँ और बाबा से भी जुड़ा रहता हूँ। तो इसीलिए रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो प्रधान सर्वश्रेष्ठ है। कर्म क्या है
कि वो प्रधान है और प्रधान आपका सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो कर्म पहले करिए और बाबा को याद रखिए, कर्म करते हुए बाबा को याद रखिए, यही बाबा की शिक्षा है। तो ये पूजा विधि है और इस विधि से आप करिए निश्चित आस्था के साथ। और अगर आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो आप अपनी अर्जी लगा दीजिए, लिख कर लगा दीजिए बाबा के सम्मुख और डेली एक दीपक जला दीजिए, क्योंकि बाबा को दीपक अति प्रिय था। और दीप बाबा नंदा द्वीप आप देखेंगे शिरडी में आज भी प्रज्वलित है, जो अखंड ज्योति है। तो हम कहते क्या हैं कि आप जैसे द्वारिका माई में नंदा दीप इस तरह से प्रज्वलित है, उसी प्रकार से आप भी अपना एक दीप प्रज्वलित करिए डेली। अखंड ज्योत तो मैं नहीं कहता, लेकिन डेली पूजा में एक ज्योति जरूर जलाइए। ज्योति क्या है? आपके घर के जो ग्रह बाधा है उस अंधकार को समाप्त करके आपके घर में प्रकाश देता है, जो बाबा का साक्षात प्रतिनिधित्व करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप बाबा को याद रखिए और श्रद्धा और सबरी रखिए। और हम सभी साईं भक्तों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।